पुरानी कहावत है, लेकिन है तो सही। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हर एक चीज और जो आज देश में हो रहा है और जो तुम्हारा आगे का भविष्य खत्म हो गया है, उसके लिए तुम सब खुद जिम्मेदार हो। हर एक घटना पर नजर डालो जिसके लिए तुम खुद जिम्मेदार थे। तुमने सिर्फ किताबी नॉलेज हासिल की, बाकी कुछ नहीं। अब मैं एक एक करके सारी आपको बताता हूँ। कश्मीर बॉर्डर से या किसी देश के बॉर्डर से, सियाचिन से, लद्दाख से, -डिग्री टेम्परेचर से में 6 महीने की, साल भर की ड्यूटी करके एक सिपाही आता है। उसकी सीट कंफर्म नहीं होती है। वो सेकंड क्लास में बाथरूम के पास बैठ के या लेट के आता है। आपको दया नहीं आती, आप अपनी सीट पे बैठने भी नहीं देते, चले जाते हो वैसे ही। जब जो इंसान आपकी बॉर्डर पे जाके रक्षा कर रहा है, वो अगर ट्रेन से आता है और उसकी सीट नहीं कंफर्म है, आप उसको सीट नहीं देते हो, तो आप अपने देश के सैनिकों की क्या इज्जत करते हो। मेरी देश की सेना महान है, वो तो महान है ही है, वो महान है। तुम कितने महान हो। देश की सेना महान है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितने महान हो ये इंपॉर्टेंट है। वो तो तुमने किया नहीं। दूसरा सीन देखो, सारे करप्ट चीज़ों को फॉलो करने वाले, बेइंतहा पैसा कमाने वाले, सिर्फ झूठ डांस गाना नाच गाना करने वाले, फर्जी एक्शन सीन करने वाले, वो लोग जो हैं कौन है? वो है फिल्म वाले। उनको देखने के तुम्हारी भीड़ देखो, कितने हजारों का टिकट खरीद लेते हो, पुलिस की लाठियां खाते हो, सिर्फ एक ही उनका चेहरा दिखाई पड़ जाए। तुमने चेहरा देखना सीखा, कैरेक्टर देखना नहीं सीखा। कैरेक्टर देखते तो तुम उस आदमी को देखते जो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसकी बॉडी, उसका दिमाग इतना बोल्ड है, इतना स्ट्रांग है, वो अपने देश को इतना महान मानता है कि वो तुम्हारे लिए 6 महीने उस सियाचिन के माइनस टेम्परेचर में रहा है। क्या किया तुमने उसके लिए? उसके लिए तो सरकार कर रही है। वाह, उसके लिए सरकार कर रही है ने? और फिल्म इंडस्ट्री में जो एक एक पिक्चर के 100-200 करोड़ लोग लेते हैं, वो तुम्हारी कितनी सहायता करते हैं। वो जो 100 करोड़ 200 करोड़ लेके एक एक पिक्चर कर लेते हैं, सिर्फ झूठ के लिए। झूठ चेहरा, झूठ एक्टिंग सीन, झूठ सीन, कुछ भी नहीं। उनकी अपनी काबिलियत जीरो है। एक कुत्ता दौड़ा दो तो भाग खड़े होते हैं। जो इस लेवल के लोग हैं, उनको तुम पसंद करते हो, उनके ऊपर करोड़ों रुपए लुटाते हो, और अपने देश के सैनिक के लिए नहीं, उन पुलिस के जवानों के लिए नहीं जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों के लिए नहीं जो मिलिट्री के इक्वली जाके वहाँ पे उसी रिस्क से काम करते हैं। कितना तुमने रिस्पेक्ट किया तुम्हारे देश में। तुम कितने लोग ऐसे हो जो उस व्यक्ति को जानते हो जो मिलिट्री में है और तुम्हारे घर घर के आसपास कहीं रहता है, कभी उसको जाके सैल्यूट मारा, थैंक यू बोला? क्योंकि तुम झूठ के बीच में रहने के आदी हो, तुम बबूल बोलने के आदी हो। बबूल ही बोल रहे हो ना तुम। और लो, तुम्हारे घर में, हर एक के घर में पूजा पाठ होती है, अच्छी चीज़ है, उस पर तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो हाथ दिखाने जाते हो बाबाओं को, वो सही बता पाता है? कभी नहीं बता पाता। एक तो उससे पूछो कल का मुझे बताओ, तो नहीं बताएगा, वो 2 साल बाद का बताएगा। आपका दिन शुरू हो गए अच्छे और ख़राब, 6 महीने बाद आप कैसा होगा, ताकि तुम 6 महीने उल्लू बने रहो, 6 महीने उनकी रोजी रोटी चलती रहे। 6 महीने नहीं हुआ पूरा तो फिर बोल देगा नहीं ऐसा हो गया था, नहीं ऐसा हो गया था, फिर 6 महीने। और जब उसकी बात गलत निकल जाएगी, तुम किसी और बाबा को पकड़ लोगे। बाबाओं का ऐसे ही चलता रहेगा फर्जीफिकेशन से, और तुम ऐसे ही करते रहोगे। तुम जब पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कि जो आदमी को अपना ज्ञान नहीं है, जो अपने अपने जीवन के बारे में नहीं जानता है, तो उसको ये नहीं पता होता है कि आज मेरे पास कितने लोग हाथ दिखाने आने वाले हैं, वो तुम्हारा भविष्य बताएगा। कितने लोग हो जिन्होंने अपने बाबाओं से जो हाथ देख के बताते थे, उनसे पूछा कि बताओ कोरोना आ गया तुम्हें क्यों नहीं पता चला, और कोरोना कब जाएगा ये बताओ? पूछा? नहीं पूछा। क्योंकि तुम पढ़े लिखे जाहिल हो। पढ़े लिखे जाहिल का मतलब तुमने किताबें पढ़ ली,
लेकिन अपना दिमाग जो है इस्तेमाल करना नहीं सीखा। तुम सच्चाइयों से मुंह मोड़ते हो। तुमने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि तुम झूठ के भ्रम में रहो। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन तुम अच्छाई करते क्या हो ये तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम करते ही नहीं। आप अच्छा समाज देखिए, आज जो हो रहा है, देश तो 70 साल से बहुत खुशहाल चल रहा था, आज जो गर्त में गिरता चला जा रहा है, कौन है जो पूछता है कि ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे देश की रेलवे क्यों बिक रही है? मेरे देश के अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्यों बिक रहे हैं? मेरे देश के रोजगार कहाँ गया? मेरे देश का पैसा कहाँ गया? कहाँ गया सब? इस देश की खुशहाली कहाँ गई? नहीं पूछोगे, जय श्री राम जय श्री राम करते रहोगे। मेरे से ज़्यादा जय श्री राम करने वाला कोई है नहीं, लेकिन मैं राम की इज्जत करता हूँ। राम के नाम पे बिजनेस या धंधा नहीं करता। राम के नाम पे बिजनेस और धंधा नहीं करता। दिल से मानता हूँ, और हर भगवान राम की जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलता हूँ। और राम का नाम वही ले जो उनके बताए हुए रास्ते पे चले। सिर्फ नाम लो और उनके बताए हुए रास्ते पर न चलो तो कोई मतलब नहीं है। वो भगवान ही नहीं है। महाराष्ट्र के लोग शिवाजी को मानते हैं, राजस्थान के लोग महाराणा प्रताप को मानते हैं। महाराणा प्रताप को मानते हो तो उनके जैसा बनो, शिवाजी को मानते हो तो उनके जैसा बनो। लोग चंद्रशेखर आज़ाद की पूजा करते हैं तो यूपी वाले चंद्रशेखर आज़ाद जैसा बने। कौन बनता है उनके जैसा? आपको मालूम है चंद्रशेखर आज़ाद ने जब जो अंग्रेज़ों का काकोरी में जो अंग्रेज़ों का खजाना लूटा था, उसकी चाबी उनके पास थी, और उनके माता पिता वहाँ पे भूख से मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो गांव के लोगों ने आके बोला कि ये जो पैसा जो है, इसमें से कुछ पैसा दे दो, तुम्हारे माता पिता को खाने पीने की व्यवस्था हो पाए, वो बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये देश के लिए मैंने पैसा लूटा है, इसमें से तो मैं एक भी नहीं दे सकता, लेकिन तुम अगर गांव वाले सब मिलके भी मेरे माता पिता को खाना नहीं खिला सकते तो ये शर्म की बात है। अब सोचो तुम किस देश में रहते हो, किस लोगों के बीच में रहते हो। अगर गांव वालों को ये पता था कि ये इतने बड़े क्रांतिकारी हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या उनके माता पिता को खाना नहीं खिला सकते थे? उनको उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते थे? तो ये जो सब हम चाहते हैं ना कि बहादुर देश के लोग बहादुर हों, लेकिन पड़ोसी वाला हो मेरे लिए, मेरा नहीं हो। मेरा बच्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के घर में बैठ के लैपटॉप चलाए और देश में लड़ने के लिए बगल वाले पड़ोस का बच्चा जाए। ये जो झूठ तुमने अपने इर्द गिर्द फैला रखा है, टोटल तुम झूठ पे ही के दम पे चलते हो, और सच्चाई से से तुम किसी से बात नहीं कर सकते। सच्चाई से तुम पूछ नहीं सकते किसी से कि भाई ऐसा क्यों है। तुम अपने नेता से, तुम आज कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी को, तुम नहीं पूछ सकते बताओ नेताजी ऐसा गलत क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं ठीक कर सकते तो या तो तुम पोस्ट छोड़ो या तो मैं तुम्हारी पार्टी छोड़ता हूँ। आंख बंद करके भक्त, मेंटल ब्लॉक, टोटल मेंटल ब्लॉक। इंसान की फोटो में भगवान बना देंगे, टोटल सब। क्योंकि क्या है, उन्होंने देख लिया कि ये मूर्ख जनता सिर्फ फर्जीफिकेशन वाली जनता है, इसको फर्जीफिकेशन पसंद है। ये जिस तरीके से लोग मीडिया और टीवी के लिए भागते हैं, उल्टे सीधे सास बहू के सीरियल को देखते हुए आंसू बहाते हैं, तो ये गधे हैं, तो इनको गधा बनाया जा सकता है। तो इस समय टोटल फोटोशॉप चल रहा है, पूरी टीम लगा दी गई है कि किसी को हनुमान जी बना दो, किसी को भगवान बना दो, किसी को जय श्री राम बोल दो, ये बोल के तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग इसी चीज़ों को पसंद करते हो, तुम लोग इसी चीज़ को पसंद करते हो। अपने देश को, पहला हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अपने देश को खुद ही बर्बाद कर रहा है। हमने पढ़ा था कि कालिदास थे जो जिस पेड़ पे बैठे थे, उसी को काट रहे थे, उसी डाल को काट रहे थे। आज इतने सारे कालिदास हमारे देश में हैं, कालिदास को फॉलो करने वाले इतने सारे, मुझे नहीं पता था। वो उनकी जाहिलता को तो फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान को फॉलो नहीं करते कालिदास को। बहुत शर्म की बात है। और खुद सोचो, शीशे के सामने खड़े हो और अपनी जाहिलियत को पहचानो और पूछो कि मेरी आत्मा किस दिन सामने बाहर आएगी जो मुझे समझाएगी कि मैं अपने आत्मसम्मान के हिसाब से काम करूं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, ये भगवान ने जो जन्म दिया है इसको स्वागत करूं। कर्म का विधान है और मैं कर्म को पूरा करूं।
झूठ के सहारे नहीं, सच के सहारे जिंदा हो। वो अच्छा हो या बुरा हो, झूठ से आपको 4 पैसे मिल जाते हैं, मत लीजिए। सच्चाई में आपको एक भी पैसा नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आपका ईश्वर, आपकी आत्मा आपके साथ है। ये जीवन किसी का परमानेंट नहीं है, सबको एक दिन जाना है यहाँ से। तो वो लेके जाओ कि भगवान के सामने फक्र से चेहरा सर उठा के बात कर सको। देखिए वहाँ झूठ नहीं चलता है, उनको सब पता है। थैंक यू।